हाय गाइस, दिस इज निकिता और बिहार आईएएस ऑफिसर बनने की फैक्ट्री बन चुका है। आज इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी बिहारी, दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठने वाले 10 में से एक ब्यूरोक्रेट बिहारी, और यहाँ तक कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक टॉप ऑफिसर भी बिहारी ही होता है। बिहार की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा वीक है कि गरीबी की वजह से इस स्टेट को बीमारू भी बुलाया जाता है। लेकिन इसी बीमारू स्टेट के ना एवरेज दिखने वाले लड़के भी लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है अगर वो एक आईएएस ऑफिसर है। हॉट लड़की को डेट करोगी या फिर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को? आईएएस को पसंद करूंगी। आईएएस ऑफिसर ऑफ कोर्स। आईएएस के साथ आल्सो वांट आईएएस ऑफिसर। और लड़कियां क्या, उनके माता पिता भी एक आईएएस दूल्हे को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि आज पूरे बिहार में आईएएस और बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले लड़कों के लिए अलग से दहेज का रेट कार्ड भी फिक्स्ड है। आईएएस लड़के का रेट 40 लाख से 1 करोड़ रुपए और बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, टीचर, यहाँ तक कि क्लर्क का भी रेट 15 लाख या फिर उससे ज्यादा ही होता है। एंड दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। इस रेट पर दूल्हे की फैमिली इतनी ज्यादा फर्म होती है कि अमाउंट से 1 भी लाख ऊपर या नीचे हो जाए ना तो कई बार तो शादी मंडप पे ही टूट तक जाती है। जैसे ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा। हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे। लेकिन सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स ही नहीं, बिहार के स्टूडेंट्स इन जनरल भी काफी हाईली एजुकेटेड होते हैं। बिहार का पतला तोली गांव पिछले 20 सालों में इंडियंस को 300 से भी ज्यादा आईआईटीज दे चुका है। वहीं दूसरे गांव बोकारो के स्टूडेंट्स तो आईआईटी को लिटरली अपना दूसरा घर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल कम से कम 10 बच्चे तो आईआईटी एग्जाम क्रैक कर ही लेते हैं इजीली। लेकिन एक मिनट, अक्सर जैसे ही हम बिहार सुनते हैं हमें एक और चीज याद आती है, बिहार का करप्ट एजुकेशन सिस्टम। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। बिहार के एग्जाम हॉल्स के ऐसे वीडियोस कई बार काफी ज्यादा वायरल हुए। सो व्हाट इज द ट्रुथ? आखिर एक स्टेट से जिसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही बहुत वीक है, उसके स्टूडेंट दुनिया की तीसरी टफेस्ट एग्जाम कैसे क्लियर कर ले रहे? तो चलो सबसे पहले हमला करते हैं प्रॉब्लम की जड़ पे, बिहार के अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम पे। बिहार में पिछले 70 सालों में 23 बार चीफ मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। बेसिकली इन 6 को छोड़ के किसी ने भी अपना पूरा टर्म सर्व किया ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर सीएम्स का एवरेज टेन्योर ही 1.5 इयर्स है। एग्जाम्पल के लिए बिहार के करंट सीएम नीतीश कुमार को ही ले लो। इन्होंने पहले 2014 में बीजेपी को छोड़ के जेडीयू ज्वाइन कर लिया, फिर कुछ साल बाद जेडीयू को छोड़ के वापस बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और अभी कुछ लास्ट ईयर ही उन्होंने बीजेपी को फिर से छोड़ दिया। एंड ये इंस्टेबिलिटी भी बिहार की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक टिप है। एक्चुअल आइसबर्ग तो बिहार का गुंडा राज है। चलो एक काफी पॉपुलर एग्जांपल से समझाती हूँ। सो लालू प्रसाद यादव को तो आप जानते होंगे, ये आजकल करप्शन के केस में सजा काट रहे हैं, पर इनके एक बहुत ही नजदीकी आदमी थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन ने 2004 के स्टेट इलेक्शन में फॉर सम रीजन 500 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ्स को लूट लिया था, तो ऑब्वियसली उस सीट के लिए वापस से इलेक्शंस हुए। पर इस बार उनके ऑपोजिशन यानी कि जेडीयू के एक कैंडिडेट ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। मतलब ये समझ लो कि शहाबुद्दीन के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा नैरो हो गए थे। खैर किसी तरह शहाबुद्दीन जीत तो गए, पर उसे अपना कॉम्पिटिशन देख के इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने जाकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से कई तो मारे भी गए। अब मुझे बताओ, जब अपने खुद के राज्य में ही इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा तो क्या उस राज्य के बच्चे आईएएस बनना नहीं चाहेंगे? एंड बाय द वे, ये आईएएस और आईपीएस की जर्नी बहुत ही ज्यादा नॉलेज फील्ड भी होती है। इनफैक्ट ये मैंने अपने रिसर्च के वक्त ही जाना। लाइफ इन द यूनिफॉर्म इस ऑडियो बुक को सुनकर, जो अवेलेबल है ऑडिबल पर। यही नहीं, ऑडिबल पर्सनली मैं वर्कआउट या फिर ट्रैवलिंग के वक्त, इनफैक्ट सोने के पहले भी मोबाइल में रहने से ज्यादा मैं ऑडिबल पे सेल्फ मोटिवेशन ऑडियो बुक्स को सुनना प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट मेरे टॉप 3 ऑडिबल पिक्स है। नंबर 1 12 रूल्स ऑफ लाइफ, नंबर 2 द वॉर ऑफ आर्ट, एंड नंबर 3 लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। इन सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के अलावा हिस्ट्री, बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अनलॉक करो नॉलेज फिल्ड ऑडियो बुक की दुनिया को ऑडिबल के साथ। और हाँ, मेरा कूपन कोड फ्लर्न यूज करो और पाओ स्पेशल 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। हरी नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू शहाबुद्दीन स्टोरी। सो जब पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर पे रेड मारी तो उन्होंने वहां से पाकिस्तानी हथियार, AK-47 और ना जाने कितने सारे कंट्रोवर्शियल चीजें बरामद की। एंड लेट मी टेल यू, ये तो सिर्फ एक ही केस था। असल में बिहार पॉलिटिक्स की खासियत ही रही है वहाँ का गुंडा राज, जिसपे ऑफ कोर्स हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में बोलूं तो यही इंस्टेबिलिटी और वायलेंस बिहार के बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करता है एक ऐसी पावरफुल जॉब पाने के लिए जिससे वो अपने इलाके में कुछ बदलाव ला सके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी। देखो बिहार में एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ का पॉलिटिक्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से काफी ज्यादा
ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पर दलित के अगेंस्ट अगर क्राइम का रेट देखें तो पिछले 4 साल में वहाँ पर 1.3 लाख केसेस फाइल हो चुके हैं। और इसीलिए बिहार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का कहना है कि बिहार में आज भी एक फ्यूडल माइंडसेट है, जिसकी वजह से लोअर कास्ट को लगता है कि वो अपनी कास्ट तो नहीं बदल सकते पर एक IAS बन के अपना स्टेटस जरूर बदल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे बिहार की जनता के लिए एक और चीज भी बदल जाएगी, एंड जिसकी भी बाय द वे उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिहार की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखो, जमीन क्या करेंगे जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन लेके क्या करेंगे। ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये आयुष कुमार, जिसके पिता ने उसको दिल्ली भेजने के लिए अपनी जमीन समय से पहले ही मात्र 16,000 रुपए में बेच दिया था, पर आज वही जमीन 25 लाख की हो चुकी है। इमेजिन द लॉस। लेकिन आयुष के पिता को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से उस समय उनके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी था अपने बच्चे की पढ़ाई। नाउ ऑफ कोर्स गरीबी तो इंडिया के और भी कई सारे राज्यों में है, लेकिन पेरेंट्स का ये टिपिकल माइंडसेट IAS को लेकर ये वाकई में बिहार में आप ज्यादा देख सकते हो एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट। एक काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि बिहार से निकला राज्य झारखंड भी पॉवर्टी इंडेक्स में टॉप पर है, पर अगर इसके साइड में हम स्टेट वाइज सिलेक्टेड ऑफिसर्स की लिस्ट देखें, झारखंड का नाम आपको टॉप 10 में भी नहीं दिखेगा। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट, बिहार और झारखंड दोनों की ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। फर्क बस दोनों राज्यों के प्रेफरेंसेस में है। एक तरफ जहां झारखंड में आज भी लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जॉब्स का ही वहाँ पे क्रेज है, वही बिहार में जैसे कि हम देख रहे हैं क्रेज है गवर्नमेंट जॉब्स का। प्राइवेट जॉब्स का इतना नहीं है, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ उसके ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। हाल ही में आई इंडिया टुडे के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 5 लाख ग्रेजुएट्स, इनफैक्ट MBA और MCA के डिग्री वाले स्टूडेंट्स ने तक ग्रुप D की मात्र 166 जॉब यानी कि लोएस्ट पेइंग जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर राज का भी कहना है कि उनके पास हर दिन लगभग 2 से 3 ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स आते ही हैं, जो कुछ 2 से 3 हजार रुपए में भी एक टीचर की नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं। एंड माइंड यू, ये सभी काफी ज्यादा वेल क्वालिफाइड लोग हैं। इनफैक्ट CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से देश में 3 करोड़ जॉब सीकर्स में से 38.84 लाख तो बिहारी ही हैं, ऑल बिकॉज ऑफ बिहार्स हाईली नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। सो शुरू से ही बिहार की जिम्मेदारी सिस्टम और फिर उसके बाद इंडिया की फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से बिहार कभी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल मार्केट था ही नहीं। इन पॉलिसीज ने बिहार को काफी ज्यादा बैकवर्ड कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स ने कभी भी स्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं किया। और फिर 2000 में झारखंड के बाइफर्केशन के बाद जो थोड़ी मोटी इंडस्ट्रीज बिहार में थी भी, वो भी झारखंड में चली गई, एंड बिहार वॉज लेफ्ट विद ऑलमोस्ट नथिंग। सो ऑब्वियसली जब कंपनीज यहाँ पर कभी सेटअप ही नहीं हुई, तो प्राइवेट जॉब्स यहाँ पे कभी इतने जनरेट ही नहीं हुए। और इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लैक ऑफ ऑप्शन की वजह से भी जो बिहारी स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। एंड इसी का नतीजा है कि बिहार में सिविल सर्विसेज और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की चीटिंग और पेपर लीक्स के भी केसेस बहुत ज्यादा सामने आते हैं, एंड जिसमें क्वाइट इंटरेस्टिंगली इनका काफी वेल प्लान्ड मोडस ऑपरेंडी भी होता है, एंड ये एकदम सिंपल है। सो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से एग्जाम के कई घंटों पहले पेपर्स DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से एग्जाम के सेंटर पर चले जाते हैं। वहां पर फिर सेंटर इंचार्ज ही इन पेपर्स को टाइम से पहले ओपन करता है और रिश्वत पे किए हुए बच्चों को एग्जाम से पहले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर लीक कर देता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो कई केसेस में DM से लेकर डेप्यूटी SP तक सभी ऑफिसर्स इस केस में शामिल होते हैं। यही ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बिहार की सबसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है, और आज तक ऐसे केसेस में एक्यूज 20 IAS ऑफिसर्स को अभी तक पकड़ा भी गया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि बिहार हजारों साल पहले इंडिया का एजुकेशन हब हुआ करता था। यस, वहाँ की नालंदा और विक्रमशाला यूनिवर्सिटी में श्रीलंका, चाइना और कोरिया तक के स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते थे। एंड पर्टिकुलरली नालंदा की बात करूँ तो वहाँ एडमिशन मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम तो इसका एडमिशन एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और इवन कैम्ब्रिज के साथ कंपेयर किया जाता है। इनफैक्ट 19th सेंचुरी तक भी बिहार में एजुकेशन काफी ज्यादा पॉपुलर था, बट फिर ब्रिटिशर्स, पॉलिटिक्स और क्लास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कब बिहार एक बीमारू स्टेट बन गया ये पता भी नहीं चला। एंड इट इज सो शॉकिंग कि इतनी रिच एजुकेशनल हिस्ट्री होने के बावजूद भी आज बिहार में टीचर एब्सेंटिज्म का रेट सबसे ज्यादा है, जिस वजह से हर साल 5 मिलियन लोग या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब की तलाश में बिहार से माइग्रेट कर लेते हैं। लेकिन माइग्रेट होकर उनके साथ क्या होता है? हाँ, काम करने के लिए गए थे, लेकिन ऑटो वाले बोले कि से तुम्हारे भैया लोगों को तो मार कर भगाना चाहिए, वो ऑटो पर से उतार दिया आधे रास्ते में। बिहारीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा होता है कि शायद हम उस
कम्युनिटी से नहीं होने की वजह से उस इशू को समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। एंड इसके अलावा बिहार के इस IAS क्रेज का क्या सोल्यूशन हो सकता है एंड क्या ये सही भी है या नहीं, आपके जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशन लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।